एंट्री खाली लेट। हेलो कैडेट्स, जय बढ़िया। ये सर सारे बढ़िया होंगे। आज 11वां दिन है ना, शगुन का दिन है। 15 दिन में से 4 दिन चले गए हैं। आपने कैसे बिताए हैं वो देखो, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है वो तो मस्त पढ़ाया है। बाकी केमिस्ट्री के काफी और मैथ्स में जिसका पोर्शन ज्यादा है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने देखे नहीं है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करो और पढ़ना शुरू करो। ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला है, उसे रट डाला तो लाइफ झिंगा डाला। ठीक है, लाइफ का झिंगा डाला। 3-4 दिन बहुत हंगामेदार होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बच के, थोड़ा संभल के, आराम से त्यौहार ही मनाइए, लेकिन बीच में टाइम निकालिए, अपने आप को थोड़ा एक्सरसाइज करिए, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद खुल के त्यौहार मनाइए। हम लोग तो लगातार मिलेंगे रोज, क्योंकि चैलेंज है 15 दिन का। थैंक यू। तो हमने स्टार्ट किया था पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री के टॉपिक से। केमिस्ट्री के टॉपिक आज काफी पोर्शन जो आता है पेपर में वो आज हम निपटाने वाले हैं। पहली चीज है पॉलीमर्स, जिसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर्स आज पढ़ेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है पेपर में वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पॉलीमर्स से। पॉलीमर्स बेसिकली होते क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो पॉली जैसा शब्द है, उसका मतलब होता है मैनी। पॉली मीन्स होता है मैनी, इंग्लिश में पढ़ा होगा हमने। मर्स रिप्रेजेंट करता है मोनोमर्स को। तो बहुत सारे जब मोनोमर ज्वाइन करते हैं तो एक पॉलीमर बनाते हैं, है ना। तो ये ही जो पॉलीमर्स हैं, जब बहुत सारे मोनोमर ज्वाइन होते हैं उसे पॉलीमर बनाते हैं। और पॉलीमर जब बहुत सारे जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था बायो में कि बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। तो वही चीज ये जो सेल है वो यहाँ पॉलीमर है, सॉरी मोनोमर है। और मोनोमर से हम बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन कर करके, बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन कर करके एक चेन बनती है, जो ब्रांच भी हो सकती है या फिर एक लीनियर हो सकती है, उसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर्स में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस, जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो पूछे जाते हैं इनके डायरेक्ट पॉलीमर्स क्या हैं, कि इनके मोनोमर्स क्या हैं। तो मोनोमर्स की अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं, जैसे पढ़ते आए होंगे हम नेचुरल पॉलीमर, जो बहुत बार आ चुका है। वो एक क्वेश्चन है नेचुरल पॉलीमर। अगर पूछा जाए तो इसका आंसर हमेशा याद रखना प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर। इसका मोनोमर की बात की जाए तो अमीनो एसिड इसका मोनोमर होता है। अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। ये पहला नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर प्रोटीन होता है जिसका मोनोमर अमीनो एसिड होता है। ये चीज बहुत बार पूछी गई है पेपर में और लगातार आती रहती है। अगर आप पिछले 14 का देख लोगे, 17 का देख लोगे, 19 का देख लोगे, तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। इस साल भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीवीसी, जिसे हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर होता है, यहाँ पे मोनोमर लिख रहा हूं और यहाँ पे पॉलीमर्स। तो पीवीसी का इसके नाम में ही है विनाइल क्लोराइड। जो साइंस साइड वाले हैं उन्हें तो पता होगा कि पॉलीमर हमने पढ़ा भी था, 10th में भी है, 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज पॉलीथीन। पॉलीथीन की बात करें, इसका मोनोमर होता है इसी के नाम में इथीन। ठीक है, पीवीसी का विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन का इथीन। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की बात की जाए, टेफ्लॉन का क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। टी फॉर टेट्रा, एफ फॉर फ्लोरो, देन इथीन। तो TEF जो इसमें है, TEF इसी को याद करना है, टेट्रा फ्लोरो इथीन। नेक्स्ट बात की जाए बेकलाइट। बेकलाइट का जो मोनोमर है वो है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, SCHO। और जो फॉर्मल्डिहाइड जिसमें यूज होता है, नेक्स्ट इज मेलामाइन।
नेक्स्ट इथाइलिन, जिसे हम डेक्रोन भी कहते हैं। इथाइलिन जिसे हम डेक्रोन भी कहते हैं, उसका है इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये सारे मोनोमर्स हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हर साल आते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया कि ये वाला 2017-19 आ चुका है। ये वाला डार्कॉन, इसका दूसरा नाम पूछा गया था अभी जल्दी में ही कि इथाइलिन का दूसरा नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, याद रखना डार्कॉन है। नेक्स्ट अगली बात की जाए, रबर। रबर 2 टाइप की होती है, एक वो जो हमें नेचुरली मिलती है, दूसरी आर्टिफिशियल या मैनमेड। तो नेचुरल जो रबर मिलती है उसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन, आर्टिफिशियल का होता है क्लोरोप्रीन। आर्टिफिशियल का क्लोरोप्रीन Cl, नेचुरल का आइसोप्रीन। तो ये मोनोमर्स हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है काफी, जो आने वाले जो आए हुए एग्जाम्स हैं, पिछले साल के पेपर्स हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं। और एसएससी बाकी जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें भी काफी बाहर आ चुके हैं ये 4-5 मोनोमर्स। अगर इसे आपने पढ़ लिया तो बात मानिए कि 1 से 2 क्वेश्चन फंसेगा। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिकली हम यहाँ पे सीडीएस की बात कर रहे हैं, तो सीडीएस में ये सारे जो मोनोमर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर इनकी यूजेस की, तो बेकलाइट आपको पता है बेकलाइट कहाँ यूज होता है, स्विचेस में है ना, कुकर के हैंडल्स में, फोटोग्राफी में, यूटेंसिल्स में बेकलाइट के यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। कुकर के हैंडल में, स्विचेस, ठीक है, यूटेंसिल्स में यूज होता है। ये सारे यूजेस हैं बेकलाइट के। बाकी डार्कॉन, टेक्लॉन, इथाइलिन डेक्रोन पे याद रखिएगा। रबर 2 टाइप की होती है, नेचुरल फाइबर, नेचुरल रबर और आर्टिफिशियल। नेचुरल का जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है, आर्टिफिशियल का क्लोरोप्रीन होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बहुत भारी हो गया ना अब आते हैं हल्के फुल्के पे। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं, जबकि हमें पता नहीं होता है। एक तो जो बच्चों के हैगीज और ये आते हैं ना, इसमें इनका पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। इसकी वजह से उनकी पॉटी है जो छी होती है वो बाहर नहीं निकलती है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिल्कुल हैंड टू हैंड। उसके अलावा रिसेंट, ये आपके जीएस में काम आएगा जो मैं बता रहा हूँ, खाली मजाक करने के लिए नहीं बता रहा। और रिसेंटली अभी आजकल कुछ जो बीज आते हैं एग्रीकल्चर में, उन्हें इसी से एसएपी बोलते हैं, पॉलीमर की एक टाइप है, उसमें प्रोसेस करके बेचा जा रहा है। तो उसमें आपको पानी की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत दिन तक रिलीज करते रहते हैं। तो अगर कभी फसल में आप कहीं 10 बार पानी लगाना होता है, तो आप ये जो प्रोसेस्ड बीज होंगे ये अगर बोएंगे तो उसमें आपको 2 या 3 बार मैक्सिमम पानी की जरूरत पड़ेगी, या इससे भी कम। तो पॉलीमर का इतना ज़्यादा यूज है हमारी डे टू डे लाइफ में कि अभी आप और अपने आसपास देखिए कि ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं, और उन्हें नीचे कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि हम खुद जो जनरल लाइफ में यूज होता है उससे अवेयर होना चाहते हैं। बाकी तो केमिस्ट्री में आप सुमित सर से पढ़ ही रहे हो, आप देखिए। सो ओवर टू सुमित सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, ये पॉलीमर का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी एग्जाम में आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉलीमर्स, इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बेसिकली है उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कुछ यूजेस हैं, एंड अलॉयज जो उससे फॉर्म होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स जब भी हम शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में जो चीजें आती हैं वो ये है कि वो हार्ड होते हैं, नेक्स्ट बहुत सॉलिड होते हैं,
उसके बाद उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नॉन मेटल की बात की जाए तो ये सॉफ्ट होते हैं, कैन बी लिक्विड, गैसियस, ठीक है, कभी कभी ये सॉलिड भी होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जल्दी जल जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो ये 3 चीजें हैं जो हर किसी को पता है, लेकिन सीडीएस क्रैक करने के लिए ये 3 चीजें ही पता हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ हमें और भी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे उनमें चमक होती है, लस्ट्रस होते हैं, है ना। मेटल्स में मारो तो आवाज करते हैं, सोनरस होते हैं। नेक्स्ट इज उन्हें मार मार के कितनी भी लंबी शीट में चेंज किया जा सकता है, मेलेबल होते हैं। जब वो शीट में चेंज हो जाते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो तारों में भी यूज होते हैं, तो उन्हें मार मार के किसी तार में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गोल्ड सबसे ज्यादा ब्रिटल होता है, जिसे 1 किलोमीटर 1 ग्राम को 1 किलोमीटर लंबा हम गोल्ड बना सकते हैं अगर इसे मार मार के इसे वायर में चेंज किया जाए। नेक्स्ट, सारे ही ये सॉलिड होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्शन, एक्सेप्ट मर्करी। Hg इसका फॉर्मूला है, मर्करी जिसे हम कहते हैं वो मेटल है बट सॉलिड नहीं होती। रूम टेम्परेचर पे बात की जा रही है सबकी, तो रूम टेम्परेचर पे वो मर्करी लिक्विड होती है। तो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस पूछते हैं वो लोग। नेक्स्ट, सॉलिड है, हार्ड होंगे, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि सोडियम और पोटेशियम Na और K दोनों ही हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन की क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाते हैं कि हार्ड तो होते हैं लेकिन मेटल है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर इसकी बात की जाए तो केरोसिन में किसे हम लोग पोटेशियम को केरोसिन में डिप करके रखते हैं ताकि वो ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए रिएक्टिव होता है ना। तभी जो पोटेशियम होता है कि उसे हम केरोसिन में रखते हैं, डार्क रूम में रखते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इतनी तेज होती है कि वो एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है और अगर लाइट हो तो उसमें रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं जो याद करनी है, एक्सेप्शंस। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लस्ट्रस, सोलरस, ब्रिटल, डक्टाइल, मेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। लस्ट्रस नहीं होता, उनमें कोई चमक नहीं होते, सोनरस नहीं होते, वो मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल वायर में करके वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, है ना। उन्हें वायर में कन्वर्ट करोगे तो वो टूट जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर लकड़ी के टुकड़े को अगर आप जितना भी पीटो वो टुकड़ों में हो जाएगा, लेकिन वायर में नहीं आएगा, ना उसकी शीट बनेगी लंबी लंबी। जब लेकिन बात आई हार्डनेस की, तो कुछ मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना। नॉर्मली तो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगर हार्ड, एक्सेप्शन है कि हार्ड होते हैं कुछ मेटल, जैसे डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, डायमंड हार्ड होता है। नेक्स्ट, गैसियस फॉर्म में मिलती हैं कुछ चीजें, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ये सारी चीजें गैसियस में होती हैं। नेक्स्ट, कुछ चीजें सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में मिलती हैं इसमें, जैसे फॉस्फोरस हो गई, सल्फर हो गया, डायमंड हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं। और लिक्विड में कुछ नॉन मेटल्स हैं जो आते हैं, वो ब्रोमीन। तो ये 3 से 4 चीजें जो हैं एक्सेप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से मेटल्स, कौन से नॉन मेटल्स हार्ड होता है,
ठीक है, क्योंकि हमारे जब नॉन मेटल्स की बात की जाए तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ हार्ड भी हो रहे हैं। तो हार्ड कौन सा है? डायमंड। गैस में कौन कौन से फाउंड हो रहे हैं? O2 है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। सॉलिड होते हैं सल्फर, फॉस्फोरस, डायमंड। और लिक्विड में बात की जाए तो ब्रोमीन। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में सिर्फ इतना ही है जो हमें याद करना है कि एक्सेप्शन से याद करने हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में देनी है। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको मेटल्स या नॉन मेटल्स के लिए 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी कि दे कैन बी सोनरस, लस्ट्रस या ब्रिटल। ठीक है, तो इसमें कौन सी सही है? चौथी कोई और भी दे देंगे कि हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि नॉट करेक्ट या करेक्ट। तो उसके लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, एक्सेप्शंस किस किस में क्या क्या हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का सिर्फ इतना ही है जो आपको याद रखना है, एक्सेप्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज। बाकी पॉलीमर्स में आपको जो पॉलीमर्स बताया मैंने, मोनोमर्स बताया, वो जो चीजें आपको याद रखनी है। केमिस्ट्री में आपका इतना अगर आपने कर लिया तो बेसिकली आपके 5 से 10 मार्क्स पूरे पक्के हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स पॉलीमराइजेशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स वाला, ये 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं, जिसमें से आपके अगर अभी बात करें तो हमने 50% जो सिलेबस है केमिस्ट्री के लिए वो इसी में से आता है, जो हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, 5 से 7 का मतलब हो गया 1 मार्क्स, 7 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं। बाकी मैथ्स का हमने कंप्लीट इतना करवा दिया है कि आप मैथ्स में पिछले साल टाइम वर्क से 6, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 12, ठीक है, ऐसे परसेंटेज से आपके 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। बाकी ये कवर कर दिया है हमने आपका 5 से 7 क्वेश्चन। अगर यहाँ पे बात की जाए तो 16, यहाँ 18 प्लस 5 हो गए आपके 23 क्वेश्चन मैथ्स के, मतलब 23 मार्क्स। और यहाँ 7 से 8 मार्क्स अभी 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो चुका है। हमें 15 डेज क्रैश कोर्स में हमने यही किया था कि आपको कट ऑफ पार करवाएंगे हम। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करवाने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। जब अगर 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन का मतलब कट ऑफ जाती है 100 समथिंग, है ना। हमारे पास अभी भी कुछ अगर IMA की बात कर रहे थे हम लोग, IMA में कट ऑफ जाती है कुछ 90s के पास, है ना। तो 90s के पास की कट ऑफ के लिए 25 मार्क्स आपके हाथ में आ चुके हैं और बाकी मार्क्स लाने हैं आपको। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, कमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।